ऐसा है कि पहले कहते थे कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के कारण नुकसान हुआ तो कुछ नहीं मिला, जबकि उस वक्त भी दिया है। पिछला भी अगर हम देखें तो अभी तक जब से बाढ़ के बाद वह लगभग 2000 करोड़ रुपए एनडीआरएफ एसडीआरएफ का हिस्सा हिमाचल प्रदेश को मिल चुका है। ये बात अलग है कि पात्र व्यक्तियों तक जो पहुंचना चाहिए था वहां पर नहीं पहुंचा। कुछ लोगों को, प्रभावी लोगों को पहुंचा, कुछ जगह गरीब लोगों को भी पहुंचा होगा, लेकिन सही मायने में बहुत प्रश्न खड़े हैं कि जो पात्र लोगों को जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंचा है। एक बात है। दूसरी बात, अभी मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि फिर से उनने 2006 करोड़ जो है हिमाचल प्रदेश के लिए जो है एनडीआरएफ की ओर से दिया है। ओवर एंड अबव है ये जो पैसा दिया गया है, जिसमें शायद 533 करोड़ रुपए पहले आ गए, रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है 1500 कुछ करोड़ रुपए का जो है अब आना है। ये पैसा ओवर एंड अबव है जो स्टेट से एक असेसमेंट भेजा था उन्होंने कि जो डैमेजेस हुए हैं उसके हिसाब से, तो इसलिए स्वीकार करना चाहिए कि पैसा आया है। एक बात, और आपके कहने से प्रदेश नहीं मानने वाला है कि केंद्र ने मदद नहीं की है। केंद्र ने पहले भी मदद की है, केंद्र ने अभी भी मदद की है। अब ये कह रहे हैं कि जितना मांगा था उतना नहीं मिला। जब हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी राज्यों में, उस वक्त केंद्र के सामने जो पैसा मांगा गया था, एनडीआरएफ से जो हिस्सा मांगा गया था, क्या पूरा दिया है? कभी नहीं होता, वो पूरा नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल के लिए ये पैसा बहुत बड़ा जो है वो एक राहत है। और उसमें मैं ये कह सकता हूँ, उनको इस बात को भी मानना चाहिए कि 93,000 मकान, घर जो है हिमाचल के लिए दिए गए, ताकि जिन लोगों के घर टूट गए हैं उनको घर मिल सके, पात्र व्यक्ति तक पहुँचे। ये बात जरूरी है। और धन्यवाद करने की, नाशुक्रा होने की जो है वो होने की जो कांग्रेस की आदत है, और इस आदत से प्रदेश का भला नहीं होगा। मंत्री के बेटे ने इस्तीफे को लेकर टिप्पणी की है, क्या कहेंगे? सरकार के भीतर क्या चल रहा है? आपको लेकिन क्या बाप नजर आ का, रहा है? पिता का जो है वो रेजिग्नेशन का अनाउंसमेंट जो है वो बेटे ने किया, और पिताजी का रुख हमने सुना, राय सुनी उनकी। आज जो बोल रहे थे वो कि छोटे छोटे इश्यूज़ थे, और जिन इश्यूज़ को लेकर के, ट्रांसफर्स के इश्यूज़ को लेकर के हमारी नाराज़गी थी, अब वो सारी चीज़ें ये हो गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी में सबसे वरिष्ठतम नेता हैं वो, सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं, और जो वरिष्ठ मंत्री की हालत इस तरह से करके रखी है सरकार ने, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार कैसे चल रही है। थैंक यू सर, एक आखिरी सवाल, आप पांवटा साहिब गए थे और वहां पर कि एक बहुत नीच मानसिकता है, जिस मानसिकता के तहत उनने सारी चीज़ों को करने की कोशिश की है। बड़ा अनफॉर्चुनेट। मैंने हमेशा जो है जो बात वहाँ पर कही है, जिम्मेवारी के साथ बात कही है, और बात में कुछ ऐसी बात नहीं कही है व्यक्ति को मेरे नाम के साथ क्या क्या जोड़ा जाता है। अब मुख्यमंत्री के नारे लगते हैं, उनको भी अलग अलग नाम से पुकारते हैं। वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनको भी कई नाम से पुकारते हैं। ऐसा नहीं होता है। हमने किसी संस्था के प्रति, किसी धर्म के प्रति कोई टिप्पणी नहीं की है। बड़ा साफ कह रहा हूँ, किसी व्यक्ति के बारे में टिप्पणी करने पर मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बात करने की आवश्यकता नहीं है।